ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा की भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सावन के महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसे कहा जाता है पुत्रदा एकादशी। और पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पुत्रदायिनी एकादशी। इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे में जिन दंपतियों को संतति प्राप्ति की कामना है, उन्हें विशेष रूप से इस व्रत को धारण करना चाहिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि आप स्वस्थ नहीं हैं या फिर कोई भी और बात है जिसकी वजह से आप व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको संतान की कामना है, तो भी आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आज के दिन पूजा कीजिए और संतान गोपाल का मंत्र जप कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए और विधि विधान से सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु की सुबह और शाम दोनों समय पूजा करें। और रात्रि में अखंड दीपक जलाकर वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप वहां से देखकर और नोट कर लीजिए। फिर इस मंत्र का यथासंभव कम से कम 11 माला 21 माला इतना जप करने का प्रयास कीजिए। और फिर आज पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ कीजिए मंत्र जप करना और फिर नियमित रूप से एक नियम से प्रतिदिन 11 माला 5 माला जितना भी आपसे हो सके एक निश्चित समय पर जप करने का प्रयास कीजिए। भगवान से प्रार्थना करते रहिए, निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूरी होगी। और अब आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें की महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन ही छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह ही दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? फिर राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है, ऐसा क्यों? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए
और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वो जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तब लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले प्रत्येक दंपत्ति को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरणती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है।
भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूं। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप मां के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्यय रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन,
पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूं। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूं, सबका संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूं, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहां से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूं और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औस्त्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडव में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र अधिक और घोर तप करके भी
यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मोह न हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, परम भक्त अर्जुन की जय। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान श्री हरि विष्णु हर प्रकार से हर दशा हर दिशा में उस मनुष्य की रक्षा करते हैं जो प्रतिदिन नियम से समय पर श्री नारायण कवच का श्रवण करता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके श्री नारायण कवच का श्रवण करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, प्रत्येक एकादशी का कोई न कोई महत्व होता है, कोई न कोई विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। आप जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं, अगर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। इसलिए जब भी आप व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना भगवान श्री विष्णु से जरूर कहनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, जैसे कि उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और धूप दीप इत्यादि अर्पित करके फलों का भोग लगाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान की पूजा कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं, मतलब अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप ये व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए, अखंड दीप दान कीजिए, तो इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। देखिए, एकादशी की रात्रि में हम जब जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीप दान करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। और कोई भी कामना हो, अगर आप कामना के निमित्त ये जागरण और अखंड दीप दान करते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी कामना से ही व्रत कर रहे हैं तो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए जितना भी आपसे हो सके और अखंड दीपदान जरूर कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण और दान आपको किस प्रकार से करना है, इसके लिए वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 गुरुवार को सुबह 10:27 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर, दिन होगा शुक्रवार का। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत किया जाता है और इसके अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 16 अगस्त 2024 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:55 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:48 से 12:25 तक दोपहर में। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि कोई भी शुभ कर्म राहु काल में नहीं किया जाता। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:51 तक दिन में। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी भी कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि ये समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:10 से सुबह 7:45 तक। एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में
और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर और समाप्त हो रही है 17 अगस्त 2024 को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:05 पर। तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 8:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपको व्रत अवश्य खोल लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।